आने जा रहा हूँ आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले हेडिंग आपको मैंने चैप्टर का दिखा दिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें पहला आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव जिसमें नया गुण एंट्री कर जाए, नया गुण आ जाए, नया रंग आ जाए, नया रूप आ जाए, मतलब सभी तरह से एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाए, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम दूध लेके आते हैं और दूध में हम क्या करते हैं, एक बूंद नींबू डाल देते हैं। तो नींबू डालने के बाद दूध हमारा क्या होता है? फट जाता है। अब फटने के बाद हमें क्या मिलता है? पनीर का निर्माण होता है, छेने का निर्माण होता है, पूरी तरह से दूध फट जाता है। फटने के बाद एक नया पदार्थ बन के आता है जो पुराने पदार्थ से बिल्कुल अलग है, दूध से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका स्वाद बदल जाता है, इसकी पूरी की पूरी जो भी इसके गुण होते हैं सारे गुण बदल जाते हैं। तो वह एक हमारी प्रकार की क्या दिख रही है, हमें रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे और एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए हम एक कागज़ लेते हैं, कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और एक माचिस की तिल्ली लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली को बर्न कराने के बाद कागज़ को जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है? राख हो जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम फायर आग से उस कागज़ को टच में लाएँ और जल कर एक नया पदार्थ राख का निर्माण कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अतः आप समझिए, कोई भी पदार्थ हो, अगर दो पदार्थों को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद उसके अंदर कुछ बदलाव का मीन्स ऐसा मत समझिएगा कि जैसे मान लीजिए एक लोहा का टुकड़ा उस पर कोई थोड़ा घींच के दे दिया और चिपट हो गया। तो चिपट होने का मतलब ये थोड़े कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए लोहा चिपट हो गया तो ऐसा नहीं कि लोहा चांदी में बदल गया। अगर लोहा चांदी में बदलता, हम मान लेते रासायनिक अभिक्रिया है और हम भी लोहा को चांदी में बदलने वाले हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लोहा अगर बदल नहीं रहा है, उसके संगठन नहीं बदल रहे हैं, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हाँ, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? जैसे आप मान लीजिए लोहा है, लोहा का जितना भी उसके अंदर प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्वालिटी या गुण होगी, वो गुण क्या होता है? जैसे उस पर जंग लगता है, वो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, किसी एसिड के संपर्क में आता है, तो उसका पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। वो लोहे की तरह बिहेव नहीं करता है, बहुत कम लोहे से गुण मैच खाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है। भोजन का पचना, हम भाई बताइए, हम खाते हैं और कुछ और निकल जाता है, पच के कुछ और निकल जाता है, क्या जो खाते वही रहता है? नहीं, पूरा बदल जाता है। ठीक है, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए, यानी हम समझ गए रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो जाए? नया गुण आ जाए। उसमें अगर पदार्थ आपस में जुट रहे हैं तो नए बंधों द्वारा, रासायनिक बंधों द्वारा आपस में जुड़े, उनके संगठन में बदलाव आ जाए, वो पुराने वाले पदार्थों से उनका गुणों मैच न करे, तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, चलिए बताइए, क्या अगर बर्फ़ से हम बर्फ़ से बर्फ़ को बदलकर पानी में चले जाएं तो क्या वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। बर्फ़ भी हमारा H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और पानी भी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उनके किसी भी प्रकार के कंपोनेंट उसके जिन तत्वों से मिलकर बना है, उनके तत्वों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए वह कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, आ जाइए, अब बात करते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, क्या क्या देखेंगे, क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा, जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए कुछ कारक हैं, निम्न कारक हैं जो आप देखकर पहचान सकते हैं। जैसे पहला लिखा है पदार्थ की स्थिति में बदलाव। जैसे अभी देखिए, हम आपको उदाहरण बताए हैं, उदाहरण हम आपको बताए हैं कि पूरा उसका डैमेज हो जाएगा। दूध से दही बना ले, दूध से दही बनाए तो पदार्थ की स्थिति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दूध कैसा था बाबू? तरल था, बह रहा था, जेने में ढक्कस पकड़ इधर उधर हिला तो बह जाएगा, भक दे। लेकिन वहाँ पे दही जैसे बनता है तो दही की स्थिति क्या होती है? दही देखते हैं एकदम सॉलिड, लगभग क्या होता है? सॉलिड, मीडियम सॉलिड के रूप में आ जाता है और दूध की तरह वो फ्लोएबल नहीं होता है या इधर उधर बहता नहीं है। तो एक हम समझ गए। दूसरा कह रहा है कि पदार्थ का रंग बदलना। बाबू, यहाँ अभिक्रिया होती है तो रंगों में बदल जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया है कि अब मान लीजिए हम कागज़ को जला दें माचिस बार के, तो क्या होगा?
कागज कैसा था, उज्जर था, जलने के बाद क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगला कर ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण का मतलब ये होगा कि कहीं रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तब जाके वो अभिक्रिया क्या होती है, बदलती है। तो वहाँ आसपास हमें उदाहरण नहीं मिला जिससे आपको बता दें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अभी बताते हैं अवशोषण वाला, कि वो ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं कि जैसे ऊष्मा का उत्सर्जन। उत्सर्जन ये बताएंगे आपको। ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब आप जैसे कच्चा चूना, जिसके घर चूना सफ़ेद ही लगता होगा, तो आप अगर चूना लेके आएंगे, सूखा एक चूना होता है जो सूखा हुआ चूना बोला जाता है, उसमें पानी डालेंगे तो बज 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 पूरा एकदम स्टार्ट हो जाएगा, पूरा एकदम हीट। अभी उस छोड़िए ना, थोड़ा सा आप डिटर्जेंट लीजिएगा, सर्फ आपके घर में आएगा, सर्फ को अपने हाथ पे रख लीजिए, हाथ पे रखने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद आपको हीट महसूस होगा, यानी ऊष्मा को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो वहाँ भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए उसको भी हम क्या कहेंगे, ऊष्मा का उत्सर्जन। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्मा का अवशोषण भी होता है, उसका रंग भी बदल जाता है, उसका स्थिति भी परिवर्तन। अगला क्या है, गैस का विकास। गैस तो आप जानते हैं, कोई भी पदार्थ सड़ता गलता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वैसे गैस बदबू मारने लगता है, भग भग बसाने लगेगा चारों तरफ। अगला क्या है, प्रकाश का विकास। अगर किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हम कागज़ को जला रहे हैं, जलाने पर हमें क्या करा, ऊष्मा ही दे ही रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए निम्नलिखित कारक आपके सामने है। पहला बोला है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ का रंग बदल जाएगा, ऊष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन भी कर देगा, गैस का भी विकास हो सकता है और प्रकाश का भी विकास हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या होती है। अगला आ जाइए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीज़ें हैं, टर्म बता रहा है कि अभिकारक। अभिकारक क्या कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्रिया कराना है, क्रिया कराने के लिए हम कुछ पदार्थों को तो लेंगे, जब लेंगे तभी जाके क्रिया कराएंगे, नहीं तो क्रिया नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमको लेना है आग लगाना है, मट्टी का तेल ले लिए, छिड़क दिए, और माचिस लेंगे, तो जब इन दोनों से जलाएंगे तब जाके तो हमें आग मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो जिन पदार्थों को हम क्रिया कराने के लिए लेंगे, शुरू में जिन जिन पदार्थों को लेंगे उन पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो बाद में निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए मट्टी का तेल हो गया, माचिस हो गया, मार दो, फूंक दो सब। तो आप जब फूकने जा रहे हैं तो माचिस और मट्टी का तेल आपके लिए क्या होगा बाबू, आपके लिए वो अभिकारक का काम करेगा। और जब इन दोनों को जला देंगे, जलाने के बाद हीट निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया कि उत्पाद ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है या अभिक्रिया के बाद होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए एक रासायनिक समीकरण यहाँ लिख के दिखाएं कि हम अभिक्रिया कराने के दो पदार्थ लिए, एगो कार्बन ले लिए, एगो ऑक्सीजन ले लिए। कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में क्या करें, क्रिया कराना है, दोनों को एकदम चिपका दे रहे हैं, सटा दें। जैसे ही सटाते हैं वैसे वो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो जौने जौने को हम लिया, हमने जिस जिन पदार्थों को लिया वो हमारे लिए क्या हो गया बाबू, अभिकारक हो गया। और जौन बन के निकला क्या हो गया, उत्पाद हो गया। बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।